बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे लेआउट, डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्टैटिस्टिकल मॉडल फॉर completely randomized design, randomized complete block design, Latin scale design and Greco-Latin scale design। बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा ही कंसेप्चुअल लेक्चर है। इस एक लेक्चर के अंदर ही आप ये जो चारों एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं CR डिज़ाइन पे, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन। अब ये एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें हम होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के ऊपर ट्रीटमेंट्स को एलोकेट करते हैं और ये जो ट्रीटमेंट्स की एलोकेशन है ये रैंडमली होती है। मतलब यहाँ पर जो रैंडमनेस है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमने 6 वीट की जो वैरायटीज़ हैं उनको कंसिडर किया है। ABCDEF ये 6 जो वैरायटीज़ हैं वीट की, ये हमारा ट्रीटमेंट है। अब इनको हमने 36 डिफरेंट प्लॉट्स के अंदर बीजना है और फिर इनके रिजल्ट्स को हमने एनालाइज करना है। CR डिज़ाइन जो है ये बेसिकली 1 फैक्टर स्टडी है। इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट ही होती हैं जिनको हम एनालाइज कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको 1 फैक्टर स्टडी या 1 वे अनोवा भी कहते हैं। इसका जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है वो हमारे पास इस इक्वेशन में आ रहा है। ये म्यू जो है ये ओवरऑल मेन इफेक्ट है, ये jth ट्रीटमेंट इफेक्ट है, ये रैंडम इफेक्ट है, ith रैंडम इफेक्ट फॉर jth ट्रीटमेंट, और ये ith ऑब्जर्वेशन है फॉर jth ट्रीटमेंट। आप इसे ith रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं फॉर jth ट्रीटमेंट। अब हम CR डिज़ाइन में जो लेआउट है उसको समझते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। 6 हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स हैं और 36 प्लॉट हैं। लैंड के जो प्लॉट्स हैं जिनमें हमने इन 6 ट्रीटमेंट्स को बीजना है, तो फिर हमने उनके रिस्पॉन्स से, उनके रिजल्ट से एनालिसिस की तरफ जाना है। यहाँ पर जो एलोकेशन है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन है। इट मीन्स कि किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में, किसी भी डायगोनल के अंदर जो है ना वो ट्रीटमेंट अक्कर हो सकती है, कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ इतना है कि हर ट्रीटमेंट ने इक्वल नंबर ऑफ टाइम अक्कर होना है। मतलब ये 6 हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं तो हर ट्रीटमेंट ने 6 बार अक्कर होना है। किसी भी रो में रेपिटिशन हो जाए कोई बात नहीं, किसी भी कॉलम में एक ट्रीटमेंट 2 दफ़ा 3 दफ़ा आ जाए कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो रैंडमनेस है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन है। तो आप नोटिस करें कि ये जो 36 प्लॉट्स हैं, 36 ब्लॉक्स हैं, इनके अंदर हमने गंदम की जो 6 वैरायटीज़ हैं उनको हमने एलोकेट की है। तो यहाँ पर A जो है वो भी 6 बार आया है, इसी तरह जो B है वो भी 6 बार लिखा गया है, C जो है वो भी 6 बार, D, E और F सभी जो है 6 बार हमने एलोकेट किए। एक ही रो के अंदर ये रिपीट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो है B की रेपिटिशन आ रही है, इसी तरह यहाँ पर आप नोटिस करेंगे D जो है कॉलम में रिपीट हो रहा है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, CR डिज़ाइन के अंदर ऐसी रेपिटिशन जो है वो हो सकती है। अब इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, चूँकि हम 1 फैक्टर स्टडी में काम कर रहे हैं तो 1 फैक्टर स्टडी के अंदर सिर्फ ट्रीटमेंट होती हैं। ट्रीटमेंट का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये K-1, K यहाँ पर हमने रखना है 6, तो 6 - 1 ये आएगा 5। जो सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर है इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है K × n-1। K की वैल्यू भी 6 है, n की वैल्यू भी 6 है। ये कीमतें रखने से 30 आ जाएगा। टोटल
सम ऑफ स्क्वायर जो है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n(k)-1 है। यहाँ पर n(k) की कीमतें रखें तो ये 35 है। यहाँ आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन दोनों का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको जब हम सम अप करेंगे तो ये 35 के इक्वल आ रहा है। ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होना चाहिए, ये रूल है। नेक्स्ट है RCB डिज़ाइन। अब RCB डिज़ाइन जो है ऐसा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जो हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। तो हम उन हेट्रोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को पहले होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं। उन होमोजीनियस ग्रुप्स को हम ब्लॉक कहते हैं। अब उन ब्लॉक्स के अंदर फिर हम एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स जो हैं उनको हम एलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी ये जो ट्रीटमेंट की एलोकेशन है ब्लॉक वाइज ये रिस्ट्रिक्टेड है। हर ब्लॉक के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट हमें नज़र आएगा। रैंडमनेस होगी और हर ब्लॉक के लिए अलग रैंडमनेस हम अडॉप्ट करेंगे। इट मीन्स कि जो ब्लॉक वाइज है वहाँ पर रैंडमनेस से रिस्ट्रिक्टेड है, कॉलम वाइज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हर ब्लॉक के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट का होना ज़रूरी है, मतलब रेपिटिशन नहीं होगी। हर ट्रीटमेंट ब्लॉक वाइज एक एक दफ़ा ही आएगी। कॉलम वाइज जो है वो एक ट्रीटमेंट जो है 2 बार 3 बार भी रिपीट हो सकती है, क्योंकि CR डिज़ाइन के अंदर सिर्फ ब्लॉक्स हैं जिनको हमने कंसिडर करना है, जो सोर्स ऑफ वेरिएशन को कंट्रोल कर रहा है। अब इसका जो लेआउट है RCB डिज़ाइन का वो हम इस इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर म्यू जो है ये ओवरऑल मीन इफेक्ट है, ये jth ट्रीटमेंट इफेक्ट है और ये ith ब्लॉक इफेक्ट है, ये ith रैंडम एरर है फॉर jth ट्रीटमेंट, ये ith ऑब्जर्वेशन है फॉर jth ट्रीटमेंट। तो ये जो RCB डिज़ाइन है इसका लेआउट जो है ये हमने अब समझना है। हमारे जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स थे वो चूँकि हेट्रोजीनियस थे तो हमने उन हेट्रोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट किया। यानी ये जो 36 प्लॉट्स थे इनको हमने होमोजीनियस ब्लॉक्स में शिफ्ट कर दिया। जो हेट्रोजीनियस थे उनकी हेट्रोजेनिटी को हमने कंट्रोल किया और हमने बाय यूजिंग क्लासिफिकेशन हमने उनको होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट किया। ये जो ग्रुप्स हैं ये हमारे ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक के अंदर अब हमने ट्रीटमेंट्स को एलोकेट करना है बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो आप नोटिस करें कि हर ब्लॉक के अंदर ये जो 6 ट्रीटमेंट्स हैं ABCDEF ये कंप्लीट सेट जो है ये हमें नज़र आ रहा है। कॉलम वाइज रेपिटिशन हो सकती है, जैसे आप ऑब्ज़र्व करें कि ये A यहाँ पर भी है और A यहाँ पर भी है, ये रिपीट हो गया। बट आपको कॉलम वाइज कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो रो वाइज आपको कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो रिपीट होती हुई नज़र नहीं आएगी। कॉलम वाइज रेपिटिशन हो सकती है लेकिन रो वाइज जो है कहीं भी आपको रेपिटिशन नज़र नहीं आएगी। ये हमारा लेआउट है फॉर RCB डिज़ाइन। तो अब RCB डिज़ाइन के अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। K जो है ये हमारे पास ट्रीटमेंट्स की तादाद है और N जो है ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स है। ट्रीटमेंट की तादाद 6 है, ब्लॉक्स की तादाद भी 6 है। तो SST में ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है K-1 यहाँ पर 6 रखें, SSB में N-1 यहाँ पर भी अब 6 रखें, तो ये आंसर आ रहा है। जो एरर सम ऑफ स्क्वायर है इसमें हमने ट्रीटमेंट और ब्लॉक के डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 25 आ रहा है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर N(k)-1, तो यहाँ पर N और K की कीमत रखें 35 है। इन तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को सम अप करके देखें तो ये आपके पास जो टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि ये ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन के अंदर। लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन जो है हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हेट्रोजीनियस होते हैं और हमारा RCB डिज़ाइन जो है सोर्स ऑफ वेरिएशन को कंट्रोल करने में नाकाम हो जाता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम 2 वे ब्लॉकिंग की तरफ जाते हैं। हम
डाटे की हेटेरोजेनिटी को दो सोर्सेज के लिहाज से कंट्रोल करते हैं, एक है रोज़ और दूसरा है कॉलम। और जब हम ब्लॉक्स बना लेते हैं फिर हम ट्रीटमेंट्स को इन ब्लॉक्स में रो वाइज और कॉलम वाइज हम एलोकेट करते हैं, और ये जो ट्रीटमेंट की एलोकेशन है ये रिस्ट्रिक्टेड है, यानी ये ब्लॉक वाइज भी रिस्ट्रिक्टेड है और कॉलम वाइज भी रिस्ट्रिक्टेड है। ब्लॉक वाइज भी रो वाइज भी हमें ट्रीटमेंट का कंप्लीट सेट मिलेगा और कॉलम वाइज भी हमें ट्रीटमेंट का कंप्लीट सेट मिलेगा। कोई भी ट्रीटमेंट जो है ना रो में रिपीट होगी ना ही कॉलम में रिपीट होगी। ये हमारे पास से 6 ट्रीटमेंट्स हैं जिनकी मदद से हमने लेआउट बनाना है। तो इसका पहले मॉडल देखते हैं, उसके बाद फिर इसके लेआउट पे जाते हैं। ये हमारे पास से इक्वेशन जो है ये स्टैटिस्टिकल मॉडल है फॉर लेटेंट स्केयर डिज़ाइन। यहाँ पर म्यू जो है ये ओवरऑल मीन इफेक्ट है, आईएथ रो इफेक्ट है, जेथ कॉलम इफेक्ट है, केथ ट्रीटमेंट इफेक्ट है और ये रैंडम एरर है। फॉर आईएथ ऑब्जर्वेशन, आईएथ रो, जेथ कॉलम एंड केथ ट्रीटमेंट। ये आईएथ ऑब्जर्वेशन है फॉर रो, कॉलम एंड ट्रीटमेंट। अब जो लेआउट है लेटेंट स्केयर डिज़ाइन का उस पर हम आते हैं। ये जो लेआउट है इसमें आप नोटिस करें कि रोज़, कॉलम्स और ट्रीटमेंट की तादाद सेम है। ये लेटेंट स्केयर की सबसे बड़ी पहचान है कि एक ऐसा डिज़ाइन जिसमें रोज़, कॉलम्स और ट्रीटमेंट सेम होते हैं उसको हम लेटेंट स्केयर कहते हैं। दूसरी ख़ास बात ये कि रो वाइज और कॉलम वाइज कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट हमें नज़र आता है, कहीं भी रेपिटिशन नहीं होती। आप नोटिस करें कि ये 6 हमारे पास से रोज़ हैं और 6 ही हमारे पास से कॉलम्स हैं। 6 ट्रीटमेंट्स हैं, हर रो के अंदर आप नोटिस करें कि ये 6 की 6 ट्रीटमेंट जो है ये नज़र आ रही हैं। इसी तरह हर कॉलम के अंदर आप नोटिस करें कि ये 6 की 6 ट्रीटमेंट जो है ये नज़र आ रही है, कहीं भी रेपिटिशन नहीं है। A B C D E F, फिर आपने ये B से स्टार्ट लिया, B C D E F A, फिर C से स्टार्ट लिया, C D E F A B। तो इस तरह आपने इनको डिज़ाइन किया। ये जो पहली रो है इसको उठा के आप ऐसे शिफ्ट कर लें। तो जब ये पहली रो इस कॉलम में शिफ्ट होगी तो फिर इसी तरतीब से आगे ऑर्डर जो है आपने लिखना है। डी के बाद ई है, फिर एफ है, फिर ए बी सी, ई के बाद एफ है, फिर ए बी सी डी, एफ के बाद ए बी सी डी। तो ये जो 2 वे ब्लॉकिंग है या म्यूचुअली परपेंडिकुलर ब्लॉकिंग है, ऐसे डिज़ाइन को हम लेटेंट स्केयर डिज़ाइन कहते हैं। अब इसका हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो डिस्कस करते हैं। जो लेटेंट स्केयर डिज़ाइन है इसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं और साथ में ट्रीटमेंट है। जो SSR है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1, SSC के लिए भी K-1, SST के लिए K-1 और SSE के लिए K-1 इंटू K-2। तो ये इन तीनों चारों को जमा करें तो आपका ये टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये हमें नज़र आ रहा है। अब हमने बात करनी है ग्रीको लेटेंट स्केयर डिज़ाइन पे। तो ग्रीको लेटेंट स्केयर डिज़ाइन पे बात करने से पहले ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपने बेटा खुद सॉल्व करना है। मैंने 6 ट्रीटमेंट यूज़ करके आपको CR, RCB और लेटेंट स्केयर का कॉन्सेप्ट दिया है। आपने 7 ट्रीटमेंट यानी 7 डॉक्टर्स जो हैं इनको आपने यूज़ करना है और 49 पेशेंट्स के ऊपर इनकी एलोकेशन करनी है। CR, RCB, LS और GLS डिज़ाइन पे भी। GLS अभी हम समझ लेते हैं। GLS डिज़ाइन में हमारे जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं वो एक्सट्रीमली हेट्रोजीनियस होता है। वो इतने हेट्रोजीनियस होते हैं कि हमारा RCB डिज़ाइन भी वेरिएशन कंट्रोल नहीं करता, लेटेंट स्केयर डिज़ाइन जो है वो भी वेरिएशन कंट्रोल नहीं करता, तो फिर हम GLS में आ जाते हैं। GLS डिज़ाइन जो है ये बड़ा रेयर डिज़ाइन है, ये हर जगह यूज़ नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा अजम्पशन बिल्डअप करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से इसकी कैलकुलेशन जो है काफ़ी लेबोरियस हो जाती है, ये कम्बरसम है।
इसके अलावा इसमें जो लेआउट है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो एलोकेशन हम करते हैं वो 3 सोर्सेज ऑफ वेरिएशन के लिहाज से कर रहे होते हैं। एक रोज़ है, दूसरा कॉलम है और तीसरा ग्रीक लेटर्स है। तो इस वजह से ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है। ग्रीको लेटन स्क्वायर डिज़ाइन हम कैसे बनाते हैं, इसमें 2 लेटन स्क्वायर डिज़ाइन है जिनको हमने यूज़ करना है। एक लेटन स्क्वायर डिज़ाइन वो है जिसमें हमने लेटन लेटर के ट्रीटमेंट्स को यूज़ किया, यानी ये ABCDEF ये लेटन लेटर्स हैं और ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा फाई साई ये ग्रीक लेटर्स हैं। एक लेटन स्क्वायर हमने इन ट्रीटमेंट से बनाया है, एक लेटन स्क्वायर हमने इन ट्रीटमेंट से बनाया है। और ये दोनों लेटन स्क्वायर जो हैं ये स्टैंडर्ड लेटन स्क्वायर हैं। स्टैंडर्ड लेटन स्क्वायर वो होता है कि जिसमें पहली रो और पहले कॉलम के अंदर जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नज़र आती हैं। आप नोट करें कि ये हमारी पहली रो है, इसमें लेटन लेटर्स जो हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नज़र आ रहे हैं। ये पहला कॉलम है, इसमें भी लेटन लेटर्स जो हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये ग्रीक लेटर्स जो हैं पहली रो में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं। इसी तरह जो पहला कॉलम है इसमें भी ये ग्रीक लेटर्स जो हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो ऐसा डिज़ाइन जिसमें ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नज़र आती हैं उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड लेटन स्क्वायर। 2 स्टैंडर्ड लेटन स्क्वायर से ग्रीको लेटन स्क्वायर हम बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका मॉडल डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इसकी लेआउट पे जाएंगे। जो ग्रीको लेटन स्क्वायर डिज़ाइन का मॉडल है वो हमारे पास इस इक्वेशन में है। यहाँ पर म्यू ओवरऑल मीन इफेक्ट है, ये ith रो इफेक्ट है, jth कॉलम इफेक्ट है, kth ट्रीटमेंट इफेक्ट है फॉर लेटन लेटर और GU ये uth ट्रीटमेंट इफेक्ट है फॉर ग्रीक लेटर्स और ये रैंडम एरर है। ये ith ऑब्जर्वेशन है रो कॉलम ग्रीक लेटर्स ट्रीटमेंट के लिहाज से और लेटन लेटर ट्रीटमेंट के लिहाज से, इसको हम रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अब ये जो 2 हमने लेटन स्क्वायर डिज़ाइन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है इनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब इन दोनों को यूज़ करके हमने ग्रीको लेटन स्क्वायर डिज़ाइन का लेआउट बनाना है। तो ये जो ग्रीको लेटन स्क्वायर डिज़ाइन का लेआउट है, जब हम इस स्टैंडर्ड लेटन स्क्वायर को इसके ऊपर सुपरपोज करेंगे, यानी इसको उठा के हम एज इट इज़ इसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे या इसको उठाएंगे और एज इट इज़ इसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये जो हम दोनों डिज़ाइन को आपस में सुपरपोज करते हैं तो सुपरपोज करने से जो सिचुएशन हमारे पास बिल्डअप होगी वो सिचुएशन जो है वो ग्रीको लेटन स्क्वायर डिज़ाइन का लेआउट होगी। अब उसमें होगा क्या, उसमें बेटा ये होगा कि ये वाला ब्लॉक जो है इसकी ट्रीटमेंट ने इस ट्रीटमेंट के साथ एडजस्ट होना है। ये जो दूसरे कॉलम में ट्रीटमेंट पड़ी हुई है इसने इस दूसरे कॉलम की ट्रीटमेंट के साथ एडजस्ट होना है। इट मीन्स कि इनको हमने इस तरह सुपरपोज करना है कि हर ग्रीक लेटर हर लेटन लेटर के साथ एक एक दफ़ा नज़र आएगा, हर रो के अंदर हर कॉलम के अंदर, क्योंकि इसमें जो रोज़ और कॉलम्स हैं ये कंप्लीट ब्लॉक्स हैं तो इनमें कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट हमें नज़र आएगा। आप नोटिस करें कि यहाँ पर अगर आप लेटन लेटर्स को देखें तो इनमें भी रेपिटिशन नहीं आ रही, ना रो वाइज रेपिटिशन नज़र आ रही है ना ही कॉलम वाइज। ग्रीक लेटर में और लेटन लेटर में रेपिटिशन है। ये ग्रीको लेटन्स के डिज़ाइन की कंडीशन है कि हर ग्रीक लेटर जो है वो हर लेटन लेटर के साथ हर रो में हर कॉलम में एक एक बार आएगा, रिपीट नहीं होगा। दूसरी ख़ास बात ये कि जो लेटन स्क्वायर डिज़ाइन है स्टैंडर्ड फॉर्म का, इसकी कंडीशन है कि रोज़ कॉलम और ट्रीटमेंट बराबर होते हैं। तो जो ग्रीको लेटन स्क्वायर डिज़ाइन है इसकी भी कंडीशन है कि इसमें रोज़ कॉलम ग्रीक लेटर ट्रीटमेंट और लेटन लेटर ट्रीटमेंट ये तादाद में सेम होती हैं। बेसिकली ये स्क्वायर डिज़ाइन है तो ये 5 से 7 ट्रीटमेंट्स तक इजीली वर्क करता है। जैसे ही ट्रीटमेंट की तादाद 7 से ज़्यादा होती है
तो फिर ग्रीको लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन का लेआउट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग ग्रीको लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये यहाँ पर 3 सोर्सेज ऑफ वेरिएशन को आपने स्टडी करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो इस वजह से इसका लेआउट फिर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें रोज़ हैं, कॉलम है, ग्रीक लैटिन लेटर और ग्रीक लेटर ट्रीटमेंट्स हैं। सभी में चूँकि तादाद सेम है, R, C, T और K, यानी आप ये कह लें कि ग्रीक लेटर्स, लैटिन लेटर्स, रोज़ और कॉलम की तादाद सेम है। इस वजह से हमने ये एक ही सिंबल यूज़ किया है, K। एक ही अल्फ़ाबेट जो है ये K हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर K की वैल्यू 6 रखने से ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स इनकी आ देंगी, और इन पांचों के डिग्री ऑफ फ्रीडम को सम करें तो ये टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने चारों एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का लेआउट, डिग्री ऑफ फ्रीडम और मॉडल को स्टडी किया। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।